ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी को पितृपक्ष के में कुछ कथाएं पौराणिक बताऊंगी कि पितरों की हमें कैसे पूजा की जाती है या कुछ कहानियां उनकी है, उस बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। अभी का जो समय है वो पितृपक्ष का है। मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को बताया है कि 29 सितंबर से 14 अक्टूबर तक पितृपक्ष रहेगा। हमें इस अवधि में, ये जो 16 दिन का अवधि है, इसमें हमें भगवान की पूजा पाठ के साथ साथ हमें पितरों को भी पूजा पाठ करनी चाहिए और उन्हें हम कैसे खुश रखें इसकी हमें प्रयत्न करनी चाहिए। ऐसे तो हमारे पूर्वज हमेशा ही भगवान की तरह ही पूज्यमान है, हम उनकी हर रोज़ पूजा पाठ घर में भी करते हैं, लेकिन पितृपक्ष के समय विशेष रूप से हमारे सारे पितर जो हैं वो धरती लोक पे आते हैं और हमारे किए गए हुए दान पुण्य तर्पण, जो भी पिंडदान होता है या जलदान होता है, उनसे उनको वो सब संतुष्टि मिलती है। ये हिंदू धर्म के अनुसार मान्यता है कि हमारे पितरों की आत्मा जो है वो हमें देखने आती है, हमें आशीर्वाद देती है और हम जो भी अच्छा कार्य करते हैं उससे वो खुश होते हैं और उन्हें मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इसलिए हमें इस समय पितरों का ही गुणगान करना चाहिए, पितरों की ही बातें करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें दान उपदान करनी चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए और अपने भाई बहनों के साथ भी हमें वार्तालाप करनी चाहिए और अपने परिवार में खुशी का माहौल रखना चाहिए, क्योंकि हमारे पितर आते हैं और देखते हैं हमारे सारे परिवार अच्छे से हैं, मिलजुल के हैं, हंसी खुशी, तो उनको बहुत ही शांति मिलती है। और जब पितर हमारे खुश होते हैं तो हमें ज़रूर ही हमारे उन्नति के लिए हमें आशीर्वाद देते हैं। इसी क्रम में एक कथा है जो मैं आप लोगों को आज सुना रही हूँ। जब कर्ण की मृत्यु हुई और वो जब गए चित्रगुप्त भगवान के पास, तो चित्रगुप्त भगवान ने उनसे कहा कि मैं आपको मोक्ष नहीं दे सकता हूँ। कर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो तो बड़े ही दानवीर थे, उनका नाम ही दानवीर पड़ा था। और चित्रगुप्त भगवान बोल रहे थे कि आपने कोई अन्य दान दिया ही नहीं। तो वो बोले, ये क्या होता है, मैंने तो मृत्यु को भी अपने पास आने दिया दान के वजह से। मैंने जो अपना कवच कुंडल उतार के दिया था, मैं जानता था कि मैं मरने वाला हूँ कवच कुंडल हटने से, लेकिन फिर भी मैंने दान दिया। मैंने तो इतना दान दिया है कि मुझे खुद याद नहीं है। तब चित्रगुप्त महाराज ने कहा कि दान 3 तरह से होते हैं। एक होता है देवदान, एक होता है ऋषिदान, तीसरा होता है पितृदान। आपने देवदान और ऋषिदान तो खूब किया, लेकिन पितृदान आपने नहीं किया। तब कर्ण बोले, ऐसा है चित्रगुप्त महाराज, मुझे पता ही नहीं था कि मेरे पूर्वज कौन है, तो मैं कैसे तर्पण करता, मैं कैसे पिंडदान करता या अनाज का दान करता, इसलिए मैं ये नहीं कर पाया। तो चित्रगुप्त महाराज बोले, हाँ ये तो भूल आपसे हुई है, आप सब स्वर्ण दान तो बहुत किए लेकिन अन्य दान नहीं किए हैं, इसलिए मैं आपको धरती लोक पर 16 दिन के लिए भेजूंगा और आप अपना जो ऋण है वो उतार के आइए, पितृ ऋण को। तब वो कर्ण जो है 16 दिन के लिए पृथ्वी पे आए थे। यही वो समय है 16 दिन, क्योंकि 16 दिन ही चित्रगुप्त महाराज ने उनको दिया था। पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक के बीच में आप अपने पूर्वजों का पिंडदान कीजिए, तर्पण कीजिए, जल अर्पण कीजिए और मतलब उनको अन्य दान दीजिए। तो अब जब कर्ण आए धरती पे तो उन्होंने ये सब कार्य किया और तरह तरह के दान पुण्य उन्होंने दिया। उसके बाद वो स्वर्गलोक को गए, तब उनको चित्रगुप्त भगवान ने मोक्ष दिया। यह एक पौराणिक कथा। ऐसे तो हमें ये 15 दिन तो पितरों के लिए है ही, लेकिन अमावस्या, हर महीने के अमावस्या भी हमारे पितरों को समर्पित है। हर महीने के अमावस्या को भी अगर हम पीपल के पेड़ के पास दीप जलाते हैं तो भी हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। लेकिन इन 15 दिनों में तो हमें ज़रूर ही पूजा पाठ, दान उपदान करनी चाहिए। तो इस कथा से हमें ये ज्ञान मिलता है कि ज़रूरी नहीं है कि हम स्वर्ण दान ही करें तो हम दानी हैं। हर चीज़ का महत्व है और जल दान और अन्य दान का विशेष महत्व है।
स्वर्ण दान अपने जगह सही है, विद्या दान है, स्वर्ण दान है, ये सब चीज़ अपना, हर दान का अपना अपना महत्व है। लेकिन अन्य दान और जल दान भी जरूरी है। और हमारे पितरों का जो ऋण हमारे ऊपर रहता है वो हमें उतारनी ही चाहिए। इसलिए हमें पितृपक्ष के जो समय है उस समय हमें किसी न किसी रूप में दान देना चाहिए और हमें भगवान का भी नमन करना चाहिए और साथ साथ अपने पितरों को भी याद करना चाहिए। आप लोगों को ये मेरी छोटी सी जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपसे निवेदन है कि आप पूरी कथा सुना कीजिए। और कथा जो है, कोई भी धार्मिक कथा बिल्कुल कोई नुकसान नहीं करेगा। अगर आप वर्किंग हैं या आप बहुत बिजी हैं या पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उनको तो हम नहीं कहेंगे भाई वो बिजी है नहीं सुने। लेकिन हमारे जैसे हाउस वाइफ है या दादी नानी है या आप सुन सकती हैं, तो आपको कथाएं ज़रूर सुननी चाहिए। कथा सुनने से भी बहुत ही फल मिलता है। और पितृपक्ष में पितृपक्ष की महिमा की कथा हमें ज़रूर सुननी चाहिए। इससे हमारे पितृ भी प्रसन्न होते हैं और हमारे ऊपर उनकी आशीर्वाद होती है। मैं कोशिश करूँगी कि आपको पितृपक्ष में एक एक कहानी ज़रूर सुनाऊँ कि पितरों को कैसे हम खुश करें। ओम वासुदेवाय नमः।